ओह, ये भक्ति की कमाई जो श्वास उश्वास से ये अजप्पा जाप कहलाता है। कहते इसका जाप करके तू अपना ये दहेज बना, यानी धन जोड़ ले, जो आगे लेकर जाना है, दहेज जो अपने पति के घर लेके जाना है। पहले कुरीति थी कि जो लड़की घना धन लेकर आती थी दहेज का, उसका आदर पूरा परिवार करता था। ऐसे हमारे हम भ्रमित थे, अज्ञानता थी। तो उसी दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि जैसे अच्छा ज्यादा दहेज लाने वाली बहु पुत्र वधू अपने ससुराल में आदर सत्कार पाती है, ऐसे ही तू डट के भजन कर, घना दहेज बना ले सत्य अजप्पा जाप का। अजप्पा जाप जप के अपना दहेज बना लिए, अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी बना लिए। ओह, जैसे लड़की का पता लग गया कि आज ब्याह है, लड़की की का आज विवाह है। अब कई बच्चे बकाया करें, न्यों कहेंगे ए तेरी बरात आ गई, और फिर न्यों कहें कोई ना आई क्यों ना जीवरी है, यानी उसने खिजाया करते हैं। तो फिर वो लड़की सोच लेती है बांधन दे दे, भौंके जाएंगे। तो कहते हैं जब वो बाजा बाजन लाग जा, तब सोच लिए बात लवा लाग ली कि आगी बरात। तो कहते हैं आप भक्ति जब करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके ये ऊपर के, यहां से ऊपर के हिस्से में बहुत सी आवाजें, कई प्रकार की आवाजें आने लग जाएंगी। इसमें जो हमें आवाज सुनती हैं ये प्राथमिक भक्ति की लक्षण है, अंतिम नहीं है। हाँ, ये भी सुननी चाहिए, सुनेंगी, आपको अवश्य सुनेंगी, ना चाहते हुए भी सुनेंगी। और कभी सुनना चाहो तो कभी 2, 4, 10 मिनट, कभी कभी डेली नहीं, कभी ऐसे कान बंद करके एकांत स्थान पर सुन लेना, आपको सारा साजबाज अंदर बाजता दिखेगा, जिसकी भक्ति इस लक्षण हो गए। कुछ एक को वैसे भी सुनती हैं जिनके पूर्व जन्म की भक्तियां होती हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी बंद हो जाती हैं, आगे कुछ नहीं सुनती, चाहे वो किसी का नाम जाप ले रखा है। तो वो तो ऐसा सुनना, ये देखना तो ऐसा है जैसे आपने बैंक में कमाई करी की और बैंक में पैसे जमा करा दिए, और उस बैंक की कॉपी ने कभी देखना चाहो तो खोल के देख लो। और ये दूसरे जो पंथ बतावे हैं, ये साधना इनकी नाम गलत हैं, और कहते हैं ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, कान बंद करके, आंख बंद करके, अंदर आवाज सुनो, शब्द सुनो। ये कोई फायदा नहीं। अब जैसे धंधा करता नहीं, और बैंक में जब पूर्व जन्म की पहले की जो डिपॉजिट है 20-30 हजार, उसने रोज देखे जाने, कहा 20,000 है, और 20,000 में काम तो ना चले, फिर वो निकलवाने भी उसी में तो पड़ेंगे, वो एक दिन जीरो हो जाएंगे। वो तो जैसे आपको ये आभास होंगे किसी भी वस्तु का, जैसे हम हमारी आंखों, आपकी जो भक्ति करते हैं उनकी आंखों के सामने बहुत सी चीजें ऐसे चलती दिखाई देंगी। कभी तो ऐसा आभास होगा जैसे कोई मक्खी आ गई, कोई मच्छर जा रहा है, या कोई ऐसी कोई लाइन सी दिखाई देती है। तो ये आपकी भक्ति की कमाई है, प्रतिफल आपको दिख रहा है। और कई एकादा क्या करे हमारे भक्त, एक बहन भगत भाई आया ने बोला जी मैंने तो आंख दिखा ली, मेरी तो आंखों में डिफेक्ट हो गया। वहां क्या हो गया कि आगे बेरानी काला काला दिखे जाए, नो देखूं जब भी दिखा, मन तक कई डर भी लग जाता है। और डॉक्टर का इसका ऑपरेशन करेंगे, रमा भले आदमी क्यों आंख पड़वावे, ये तेरी भक्ति की कमाई दिखाई दे रही है, तेरी जो बैंक में जमा कराए हैं वो कॉपी में दिखे तेरे को। ये तो भगवान आत्मा ने दिखेंगे बेटा, जिनकी कमाई शुरुआत हो चुकी है। जेता अंजन आंजिए चश्मों में दिखंत, नो बोला सचमुच में, कहा सचमुच है, फिर खुश हो गया रहा तेरा गजब भैया। तो ये जो सामने दिखाई देते, घबराना नहीं। बहुत से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि बार बार ये दास नहीं बता पाता आपको। तो प्रत्येक सत्संग में आओगे तो कभी ना कभी हर पहलू पर विचार विमर्श दिया जाता है। तो घबराना नहीं है, ये आपकी आंखों के सामने कोई वस्तु दिखाई देगी, वो आप ही बताओगे, दास बताओगा तो तुम झूठ भी बोल दोगे। तो वो आपकी जितनी कमाई है वो अपने आप बढ़ती जा रही है, उसका लेवल बता रहा है। तो ऐसे अंदर आवाजें आएंगी, कई प्रकार की आएंगी, और उनमें से एक न्यारी आवाज आएगी, एक मुरली की आवाज आएगी। और वो मुरली
वो आवाज जो है जो इसमें पिंड में जो आएगी वो यहीं तक की है, ये महास्वर्ग तक की है। और जो वास्तविक धुन, वास्तविक जो आवाज है वो इस अंड और पिंड से पार है, वो सतलोक में है। वो वहां जाकर आपको वो बात बाहर सुनाई देगी। यानी इस शरीर से एक जब आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाती है तो इस शरीर से बाहर भी हो जाती है, तो उसको सुनने के लिए ऐसी सचिथी आ जाएगी अपने आप, जैसे आपका शरीर यहां बाहर खड़े हो गए, और फिर वो आवाज आपको उस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सीधा कनेक्शन उस सतलोक से हो जाता है। वो परले पार वाली मुरली आवाज, वो धुन, वो झनकार अलग से सुनाई देती है। फिर सेकंड के बाद आप उसी शरीर में होते, आपको पता भी नहीं कि मैं बाहर गया या अंदर ही था। वो बहुत बाद में जाके बहुत लेटेस्ट स्टेज पे ऐसा होगा, पर ऐसा हो या ना हो, आप जैसे दास बताओ, ये खुराक खाते रहो रोग कटेगा, ये साधना करते रहो। तो क्या बताया है, जाप अजप्पा जप के अपना दहेज बना लिए, और ये अनहद बाजा बाजन लागे फिर खुशी मना लिए। फिर मान लिए खान तेरी भक्ति चल पड़ी, निकट लागली बात आगे लेने, यानी बरात आगी। आवे बिरहा कबीर लेने खुश होकर चालिए, और प्रेम की बारिश होने लागे फिर मलमल नहा लिए। जैसे आपने कल सुना था, बिना प्रेम पावे नहीं चे करोड़ समाधि ला। होय होय, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन, परमात्मा के प्रति इतना प्यार उमड़ उमड़ का आपके हृदय में रह के जरा सी बात मालिक की चले, आंखें भरे आऊं आपकी, कुछ दिन में ऐसी सचिथी आ जाएगी। तो ये प्रेम की पवन चलेगी। जैसे सूरज के आगे बादल होते हैं तो सूर्य का प्रकाश निष्क्रिय हो जाता है, और जब हवा तेज चलती है बादलों को इधर उधर फेंक देती है तो सूर्य का प्रकाश ज्यों का तो सामने चमक रहा होता है। ऐसे परमात्मा और अपने बीच में, आत्मा के बीच में पाप कर्मों का गरावा यानी बादल छाया हुआ है। इस प्रेम की यानी सब भक्ति जो क्रिया आपकी होंगी, दान करता आदमी को इतनी खुशी होती है उस दिन कोई ठिकाना नहीं। और 10 रुपए चोरी कर ले, आत्मा खुश नहीं हो सकती, चाहे 20 लाख चोरी कर ले। और 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए आप दान करने की चेष्टा करते हो, पहले उमंग भर लेती है, और दान करे पाछो तो न्यारी खुशी होती है। तो ये तो क्या बताते हैं, ऐसे जो सब क्रियाएं आपसे कराई जा रही हैं, इनका उद्देश्य है कि आप में इतनी विनम्रता, इतना प्योर हार्टेड हो जाओ आप कि मालिक के प्रति जरा सी भी चर्चा चला आँखों में पानी आने लग जा, गदगद हो जा। कहते हैं प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। तो यहां क्या बताया कि प्रेम की बारिश होने लगे फिर मलमल नहा लिए। यानी ये लक्षण बता रहे हैं, एक भक्त में रह रहकर ऐसे लक्षण आ जाएंगे। एक बुढ़ा आवे मेरे पास, नाम ले रखा उन्हें साल भर से। वो कहता है जी मैं नाम जपन लागू, मैं रोन लग जाऊं, मेरा रोना बंद कर दिया। राम तो रोना शुरू करवावा तो बंद करवाना आवे, ये तेरे भाग जाग रे भले आदमी, नो कहना शर्म आवे, लोग नो कहीं अच्छा आदमी नाम लेने लगे तो माई लोग की सुनेगा तुम्हारी सुनेगा, नो बता। तो इसे ओपन कर्मी प्राणी है, बुढ़ा आदमी 65 साल का होगा, भगवान का नाम मिल गया, पिछले संस्कार से ही होता सारा कुछ। और ईब का नाम लेने लग गो, मैं तो रोने लग जाऊं। अरे तेरा जी भगवान ये सब ने देसा रोना हमारे भगता ने, आँखें में पानी आवे, मालिक की चर्चा हो, ना द्वेष हो, ना राग उठे, ना कोई चोरी करने जी करे, ना कोई जारी करने जी करे, ना बुराई मन में आवे, ये ऐसा जो धुन लग जा। फिर कहते हैं सार शब्द का सुरमा गा लिए जब पति न भावे। सार शब्द यानी जो असली मंत्र आपको दिया जाएगा वो सुरमय जैसा होगा, वो एक न्यारी आपकी जो है ना पहचान बनेगी, उस पर न्यारी जो है ना अलग से आपकी एक और सुंदरता बनेगी। यानी परमात्मा को आप और उस मंत्र सहित और अच्छे लगोगे जिनके पास ये तीनों मंत्र होंगे। कहने का भाव ये, आदिन्नी की मांग बरा ले तो चलिए नाड़ झुका के, विनम्रता अभिमान खत्म हो, विनम्रता आवे, और सबके साथ
प्यार से बोले, आकड़ नहीं पाड़े। ये लक्षण हो जाने चाहिए आपके अंदर। आदीनी की मांग बरा ले, ये जो मांग आप सिंदूर डालते हैं, ये आदीनी तेरी मांग है। और चलिए नाड़ झुका के, यानी नम्रता से रहना, नाड़ झुका के चलना, नम्रता से पेश आना। और संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। अब ये सत्संग रूपी बारात है, आत्मा को यहीं से श्रृंगारा जाता है, यहीं से इसको तैयार किया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है। तो ये परमात्मा, सत्संग में आने वाली आत्मा ही परमात्मा के पास जाएगी, यानी ये बारात वाले ही, बारात ही समझो उस मालिक की। संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी, सुरत और नृत ये आत्मा इनके साथ चलेगी। और बैठ सुन शिखर में जाकर, यानी सतलोक में जाकर बैठ गया। और मकर तार का खेल कांगना अलल ध्यान दचा के। अब कांगना खेलते हैं ना, जैसे यहाँ एक मोटा बांध जा, दूसरा मोटा बांध जा रहे नाला, और कई गांठ ला दे, फिर नो कहेंगे वो देवर खोल लगा इसने, कांगना खेल रहेंगे ना खुल जा, उबरण के फंड होया करना, लंबा चौड़ा सिस्टम। तो परमात्मा कहते हैं अब मकर तार का खेल कांगना, छूट ना जा आते हैं, छूट गया वो हार जाएगा। तो उस मकर तार का ऊपर से जब आत्मा यहां से चलेगी, परमात्मा कई तरीके से इसको, कहीं किसी स्थान पर किस तरीके से आपने जाना है, तो आप कभी कई बार एक आध बार कभी ध्यान वैसे ही कुदरती लग जाता है, बैठ जाते हैं, कभी आंखें खुली है तो भी बंद हो जाती हैं। और कई बार ऐसा होगा कि एक मकड़ी के तार जैसा आपको लंबा स्ट्रेट, बहुत, उसका कोई और छोरा आप नहीं देख सकोगे, ऐसा तार सा नजर आएगा, उसको मकर तार कहते हैं। उसके साथ लग के आत्मा, जैसे मकड़ी उस तार को पकड़कर ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे वो मकर तार का आपको दिखाई देगा जब चलेगी यहां से आत्मा संसार छोड़कर। तो एक मकर तार का मार्ग आपको मिलेगा, उसके साथ चलना, उसको छोड़ना नहीं, तो उधर नहीं जाना, नहीं तो मार खा जाएगी। तो ऐसे ही वो कांगड़ा खेलते हैं, जब दोनों और दाव लगा देते हैं, तू खोल गया तो तू हार गया, हारगी। तो ऐसे अपने अपनी जबरदस्ती से उसको पकड़ लेना है, उस मकर तार के, उस मकर तार को। मकर तार माने मकड़ी का तार। ऐसा एक रास्ते में आपको ये गाइडलाइन होगी कि इसके साथ साथ चल, भ्रमित ना होना सतलोक जाने के लिए। वो कुछ समय, कुछ स्थान तक मकर तार है, उसके बाद फिर परमात्मा का अलग से मार्ग है। सुरत नृत्य है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के। ओए होए, एक एक वाणी का आधा हिस्सा भी इतना जबरदस्त भर रखा भगवान ने। तो अब आप यहां आए हो, अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे। एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं भूलता कि मैं यहां का नहीं हूं, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहां से जब जाने जोगा हो जाऊंगा, 1 मिनट में चल पड़ूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहां अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की, और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे। अब कहते हैं अल्लल ध्यान दचा के, वो पक्षी का बच्चा एक पल भी वो यहां रह ही नहीं सकता। उसको ये पता होता है, कॉमन सेंस होती है कुदरती, कि मेरे माता पिता वहां है, जिस दिन मैं यहां से जाने योग्य हो जाऊंगा, एक पल नहीं रहूं यहां पर। तो ऐसे आपने ये हर दिन उस सतलोक में जाने का अलल पक्षी की तरह यू ध्यान लगा कर, वो जचा कर रखनी है, इसको भूल नहीं पड़ने देना। मकर तार का खेल कांगना अल्लल ध्यान दचा के, और बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवे है। अपने आत्मा कह कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया, जो साधना आपको बताई जाती है, वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पर, जैसे दुल्हन होती है
अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तो ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहां मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना, जो बताया गया ये विधि, और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। यानी शब्द छैल का अर्थ है वो अविनाशी परमात्मा, शब्द अर्थ अविनाशी को कहते हैं। अविनाशी परमेश्वर तेरा पति तुझे वहां लेने आएगा, और इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे। बोलो सतगुरुदेव।